ये बिल्कुल चुनावी जुमला है। जैसे ये लोग 15-15 लाख देने का जो वादा किए थे, कहाँ मिला? किसी पब्लिक को मिला? देश की किसी जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आया क्या? वैसे ही ये जुमला है और ये नकलची सरकार है कि जनता अच्छा स्वास्थ्य चाहती है, अच्छा शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है, बेरोजगारी, भूखमरी और पलायन अब यही मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी पद यात्रा पर निकल गए हैं। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बिहार की जनता एकदम मन बना ली है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी और तेजस्वी जी एक बार सारे बिहार की जनता तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार और पटना में जिस तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तीनों की अधिकार यात्रा जिस तरह से निकाल रहे थे और उसमें भीड़ उमड़ी, पूरा बिहार, पूरा पटना, तो साफ जाहिर है कि पटना और बिहार अधिकार यात्रा में जिस तरह से शामिल हुआ है, कहा जा सकता है कि पटना बिहार जाग चुका है, लोगों में काफ़ी जागरूकता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये महिला योजना के लिए तहत महिलाओं को देने को कहा है, ये क्या एक मास्टर स्ट्रोक है या एक सोची समझी रणनीति है चुनाव से ठीक पहले? इसी सब पर तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार जागरूक हो रहा है, जुड़ रहे हैं लोग, तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनावों पे और क्या माहौल है इसका बिहार का? माहौल जो है पूरे बिहार का बदलाव की ओर है और ये सरकार 20 सालों में तो कुछ किया नहीं और 20 सालों का जो इनकी कुशासन जो है कि जनता अब बदलाव के मूड में है और उसी का परिणाम है कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल जी और तेजस्वी की जनसभा में लाखों लाख भीड़ जुट रही है। स्वतः लोग अति उत्साहित हैं, बिल्कुल लाखों लाख लोगों की संख्या जो है कि राहुल जी और तेजस्वी जी की जो है पदयात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। और आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार की गिने चुने दिन अब जो है बचे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने तो चुनाव से ठीक पहले ये एक मास्टर स्ट्रोक कह लिया या सोची समझी रणनीति कह लिए कि उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपए देंगे। तो इसका कितना असर पड़ेगा? क्या महिलाएं इनके झांसे में आएंगी या फिर इसको नाकार देंगी? क्या कुछ है? ये बिल्कुल चुनावी जुमला है। जैसे ये लोग 15-15 लाख देने का जो वादा किए थे, कहाँ मिला? किसी पब्लिक को मिला? देश की किसी जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आया क्या? वैसे ही ये जुमला है और ये नकलची सरकार है। और माननीय तेजस्वी जी ने पहले ही घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिला, बहू, बेटी को 2500 रुपये मैं हर महीने दूंगा और 200 यूनिट बिजली मैं फ्री कर दूंगा। नीतीश कुमार ने भी चुनाव से ठीक पहले 125 यूनिट आप नकल कर रहे हो तो नकल भी तो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं आप। 200 यूनिट हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी ने कहा था कि हर बिहार वासियों का 200 यूनिट बिजली मैं फ्री कर दूंगा। तो आप अगर नकल कर रहे हैं, आप नकलची हैं, तो पूरी तरह से करो। तो अब जो है नीतीश कुमार की चला चली की बेला है। आप जान रहे हैं कि महीना दिन के अंदर में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये 20 साल पहले आपने क्यों नहीं किया? ये करना था तो 20 साल पहले करते। तो ये आम आवाम और बिहार की जो जनता जनार्दन इस चीज़ को समझ रही है कि अब चला चली के बेला में आप जो है लोक लुभावने इस तरह का घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये सिर्फ चुनाव में लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के ये बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जो है सो कि चुनावी जुमला है और बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है।
चूंकि 20 साल तक इनकी शासन थी, 20 साल ये क्यों नहीं किए? एकदम जो है चुनाव के टाइम में आपने ये इस तरह का घोषणा कर दिया। आपकी क्या रूपरेखा है? आपके सारे अफसर, अधिकारी, पदाधिकारी के यहाँ जब छापा पड़ रही है, 100-100 करोड़ रुपए पकड़ा रहा है, लोग नोट को जला रहे हैं, नाली में फेंक रहे हैं, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और बिहार की जनता एकदम मन बना ली है कि इस बार इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। और तेजस्वी जी एक बार सारे बिहारी और सारे बिहार की जनता तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह भी कहते हैं बिहार के चुनाव को लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। मोदी जी भी रैलियां कर रहे हैं। उस पर अमित शाह का कहना है कि SIR हम इसलिए लाना चाह रहे थे क्योंकि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है बिहार में उनको वोट नहीं देना चाहते हैं, उनके वोट को रोकना चाहते हैं। तो इससे आप वाकिफ हैं? देखिए, अमित शाह क्या कहते हैं इससे तो जनता वाकिफ है। अमित शाह क्या क्या घोषणा किए थे, सरकार आएगी तो ये देंगे, वो देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ चला गया सारा हवा हवाई? आप देखिए गैस का दाम अभी क्या है। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो गैस को 500 रुपया कर दिया जाएगा। और इन लोग क्या किए, आते आते सारा अब सब्सिडी भी खत्म होते जा रहा है। अब कितना मामूली सा सब्सिडी बच गया है। तो अमित शाह और ये मोदी जी को पूरा देश देख चुका है कि ये लोग कहीं नहीं है, ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं इसके अलावा। अभी देखिए SIR के मुद्दे पे कैसे आप वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी अगर हैं तो आप बताइए ना कितना बांग्लादेशी हैं। इसी तरह दिल्ली में बांग्लादेशी निकल रहे थे, वहाँ चुनाव था, तो फिर कर्नाटका में बांग्लादेशी ने, अब फिर बंगाल में निकलेगा बांग्लादेशी। लेकिन आप 11 साल से हैं, आपने क्या किया इस पे? और जब आप चुनाव आ रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव आ रहा है वहाँ कर रहे हैं बांग्लादेश। कौन मना किया आपको बांग्लादेशी निकाले? आप निकालिए ना। लेकिन चुनाव के समय आप जो फोकस करते हैं, चुनाव के लिए सिर्फ आप एजेंडा चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना। जनता समझ चुकी है इस चीज को कि ये लोग सिर्फ तालमेल इधर उधर झोल झाल करके ये लोग सरकार बनाते हैं बस। एक तरफ मोदी जी भी आते हो, कहते हैं हमने बिहार के लिए बहुत सौगातें दी हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ये सब जुमला है। इन्होंने गांधी मैदान में घोषणा किया था 1,25,000 करोड़ बिहार को मैं देने जा रहा हूँ। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बिहार को कुछ नहीं मिला। आज बिहार गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, पलायन और बाढ़ से जूझ रहा है। तो चुनाव के वक्त आप आते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जुमला देते हैं और तरह तरह के लुभावने जुमला में बिहार के लोगों को फंसाना चाहते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम मुद्दा है बिहार में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ मुद्दा सिर्फ विकास का है। अब बिहार की जनता अच्छा स्वास्थ्य चाहती है, अच्छा शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है। बेरोजगारी, भूखमरी और पलायन, अब यही मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी पद यात्रा पर निकल गए हैं, वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि लाखों लाख की संख्या में, आप जान लीजिए कि रात रात भर में पूरा पटना भर जाएगा, ऐसी हम लोगों की सूचना है। और हम लोगों ने तो झारखंड का बैंड मंगाया हुआ है। वो नज़ारा भी आपको जो है 1-2 घंटे के बाद देखने को मिलेगा। झारखंड से बैंड हम लोगों ने मंगाया है। और जो है सो कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का स्वागत झारखंडी बैंड से हम लोग करने जा रहे हैं इस बार। अच्छा, वोट चोरी की बात लगातार उठा रहे हैं राहुल गांधी। वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार में ये नारा कितना गूंज रहा है? बहुत बहुत। हम ही लोग के गांव मोहल्ला में आप जाकर के देख लीजिए, जो ये नारा पब्लिक के बीच भी बहुत लोगों में आक्रोश है, लोगों में काफी आक्रोश है। आपने इसके पहले लोकसभा का चुनाव कराया उसी मतदाता सूची पर, अब चुनाव आ गया, 1 महीना चुनाव का है। अब बताइए 14 करोड़ यहाँ जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, उनके यहाँ BLO घर घर गया है। तो ये कौन सा प्रक्रिया अपना रहे हैं? ये कौन सा षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं ताकि बिहार का चुनाव जो है कि हम जीत जाएं? और इस जो है इनके जो है गड़बड़ी और षड्यंत्र को माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने पकड़ लिया है। अब ये चोर पकड़ा गया है। और समझ लीजिए कि अब हम लोग जो है पूरे देश में, सिर्फ बिहार की बात नहीं है,
पूरे देश में इनका जो जिन निकल रहा है, इनका जो जादू है, इनका जो भूत है, उसको हम लोग ने पकड़ने का काम किया है। और समझ लीजिए कि जनता भी उसी तरह आक्रोशित है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, पलायन से करा रही है जनता, बदलाव की मूड में है। देखिए लगातार भले ही मोदी जी कितनी भी बातें कर लें कि उन्होंने बिहार को बड़ी सौगातें दी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है आप लोगों से सुन रहे हैं। लोगों में आक्रोश है, उनसे वादे तो बहुत किए गए हैं लेकिन उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। वोट चोर गद्दी चोर जिस तरह से नारा राहुल गांधी ने दिया, कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच भी गूंजने लगा है। लोग भी बहुत अवेयर हैं, जागरूक हैं इस वोट चोर गद्दी छोड़ और उनका अधिकार जो इस तरह से वोट काटा गया, उससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार एक बार इस बार बदलाव की दिशा में नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।